ओम शांति। सेल्फ केयर सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत है। आज हम फिर एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, वर्च्यूज़ ऑफ सोल। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे आत्मा के गुणों के बारे में। गुण जिनको हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं और उसका हमें बहुत फ़ायदा होता है। हर एक कि इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है। गुणों को जब वो कर्म में लाता है तो वो कर्म उसकी पहचान बनाते हैं। एवरीडे की लाइफ में जो भी हमारे सामने चैलेंजेस आती हैं वो हमारे किसी न किसी गुण या शक्ति को डिमांड करती हैं, और उस सिचुएशन में अगर हम अपने उन गुणों को प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उन सिचुएशंस को हम ईज़िली डील कर पाते हैं और सफलता प्राप्त कर लेते हैं। हमारी रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी बढ़ जाती है और इसीलिए उन गुणों को प्रयोग करना हमारी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी शक्ति है। रोज़ रोज़ हम इन गुणों का जितना ज़्यादा प्रयोग करते जाते हैं उतना हम शक्तिशाली बनते जाते हैं। हर एक के जीवन के अंदर कुछ कमज़ोरियाँ होती है, कुछ शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जितना हम उन शक्तियों को यूज़ करते हैं तो वो वीकनेसेस से हम ओवरकम कर पाते हैं। डेली प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। कई बार किस सिचुएशन में हम अपने कुछ गुणों को यूज़ कर पाते हैं, लेकिन वही गुण हम कभी कभी किसी सिचुएशन में यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम एवरीडे अपने उन गुणों को प्रयोग में नहीं लाते हैं, या फिर हम उस समय पर अपने उस गुण को भूल जाते हैं और इसीलिए हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कोई समस्या आती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक कबूतर होता है। उस कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है तो वो डर के मारे अपनी आंखों बंद कर लेता है और वो भूल जाता है कि उसके पास पंख है, वो उड़ सकता है। अगर वो उड़ जाए तो बिल्ली उसे टच भी नहीं कर सकती है, लेकिन फियर उसको जो है अपनी उस शक्ति से विस्मृत करा देता है और वो उस बिल्ली का शिकार बन जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में अनेक परिस्थितियाँ आती हैं। अगर हम अपने उन गुण और शक्तियों को स्मृति में नहीं रखते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, तो उस परिस्थिति के हम विक्टिम बन जाते हैं, या उसमें हम अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, वीक फील करते हैं, एनर्जीलेस फील करते हैं, या हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन हमारे गुणों की स्मृति और उनका निरंतर प्रयोग करना ये हमारी स्ट्रेंथ है। वीकनेस का अपना वजूद नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि व्हाट इज़ डार्कनेस, तो एब्सेंस ऑफ लाइट इज़ डार्कनेस। रोशनी ना होना अंधेरा है। अंधेरे का अपना वजूद नहीं है, रोशनी की एब्सेंस ही अंधेरा है। इसी तरह से कमज़ोरियों का भी अपना वजूद नहीं है। जहाँ हम अपने गुण और शक्तियों को प्रयोग नहीं करते हैं वही कमज़ोरी है। तो आइए हम आज अपने अंदर के इस खजाने को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपनी लाइफ में उसको एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि गुण हमेशा हमें शक्ति देते हैं, गुणवान बनाते हैं और हमारी जो वैल्यू है उसको बढ़ाते हैं। हमारी शक्तियों को हमें स्मृति में रख कर के, गुणों को स्मृति में रखकर प्रयोग करना और निरंतर प्रयोग करना आवश्यक होता है। अगर फिज़िकल हेल्थ को हम ठीक करना चाहते हैं, अगर हम एवरीडे एक्सरसाइज करने का संकल्प करते हैं, एक्सरसाइज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, रोज़ रोज़ अगर करते रहें, तो जितना हम एवरीडे एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी की स्टिफनेस, मसल्स की स्टिफनेस है वो ख़त्म हो जाती है और बॉडी फ्लेक्सिबल होने लगती है और आप स्ट्रेंथन फील करने लगते हैं, शक्तिशाली फील करते हैं। तो इसी तरह से एवरीडे का स्वस्थ भोजन, सात्विक भोजन हम रोज़ खाते हैं और रोज़ खाते हैं वही चीज़ें, लेकिन वो हमारी बॉडी को, स्ट्रेंथ को, इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमें मदद करती हैं। तो एवरीडे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स को हम समझते हैं कि हमें खाना रोज़ ज़रूरी है, हमें पानी पीना रोज़ ज़रूरी है, हमें रोज़ नींद करना ज़रूरी है। अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है रेस्ट की वो पूरी ना हो तो हम अगेन अपने आप को
ना स्टेबल नहीं रख पाते हैं, इसलिए रेस्ट भी ज़रूरी होता है। तो फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स को तो हम पूरा कर लेते हैं ना। अगर आप 2 दिन सोए नहीं या 4 दिन खाए नहीं तो आप अपनी बॉडी पर उसका इम्पैक्ट नज़र देख सकते हैं कि किस तरह बॉडी रिएक्ट करती है। इसी तरह से अगर एवरीडे की हमारी नीड है मन की भी, और उन गुणों और शक्तियों का एवरीडे हम प्रयोग करते हैं, रोज़ रोज़ हम अपने मन को शुद्ध, शक्तिशाली, सकारात्मक भोजन देते हैं और श्रेष्ठता के मार्ग पर चलाते हैं, तो हमारा मन भी शक्तिशाली बनता है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर वो अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखने में सक्षम हो जाता है। इसीलिए एवरीडे की प्रैक्टिस ज़रूरी है। हमारी लेवल को एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे जब हम, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन ही आने वाली है। इसीलिए हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पर भी उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो हम इस सीरीज़ के अंदर जानने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। आत्मा के अनेक गुण हैं, अनेक गुण जिनको समय प्रति समय हमें यूज़ करना होता है। हर बार एक ही चीज़ नहीं, लेकिन हर बार हर परिस्थिति हमें अलग गुण और शक्ति डिमांड करती है। कहीं पर हमें पेशेंस रखना होता है, कहीं पर हमें अथक बनना होता है, कहीं पर हमें जो सहयोग करना होता है, कहीं सहन करना होता है, कहीं पर हमें रिस्पेक्टफुल, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना होता है, कहीं पर अपनी मधुरता, कहीं हर एक गुण की हमें कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है। अगर हम राइट गुण को राइट जगह पर स्मृति में रख के यूज़ करेंगे तो हर सिचुएशन को हम इजीली डील कर पाएंगे। क्योंकि हम सब क्या चाहते हैं जीवन के अंदर? हम सब चाहते हैं कि जीवन में हम सुख शांति पूर्वक रहें, सबके साथ मिलजुल कर रहें, हमारे आसपास का माहौल जो है हार्मनी वाला हो, सद्भावना वाला हो, शक्तिशाली हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार का तनाव ना हो, भारीपन ना हो, बोझ ना हो। लाइटनेस चाहते हैं हम अपने जीवन में संतुष्टता चाहते हैं, हम अपने जीवन में खुशी चाहते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमें ज़रूरी है अपने अंदर के खजाने को एक्सप्लोर करने की और उनको यूज़ करने की। हमें कई बार पता भी चल जाता है कि किस सिचुएशन में कौन से गुण की आवश्यकता है, लेकिन उस गुण को हम डिमांड करते हैं दूसरों से कि भाई प्यार की आवश्यकता है या शांति की आवश्यकता है या सहयोग की आवश्यकता है। तो हम सोचते हैं कि सामने वाला धीरज रखे, पेशेंस के साथ बात करें, या सामने वाला शांति से बोले, या सामने वाला प्यार से डील करे, या सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट करे। हम दूसरों से उन गुणों और शक्तियों की डिमांड करते हैं और हम अपने खजाने को एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं और ना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आज हम अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और अपने इनर ट्रेजर्स जो अनलिमिटेड हैं ना, उनको यूज़ करने का ना, अपने अंदर में एक्सपेरिमेंट करने का और उसका एक्सपीरियंस गेन करें। एक्सपीरियंस से बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं होती है। अनुभवी जो होता है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर अच्छे अनुभवों के लिए अच्छे गुण और शक्तियों का प्रयोग करें। तो ये जो सीरीज़ है, इसके अंदर हम बहुत सारे गुणों के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम अपने अंदर की अप्रिशिएशन करने की और उसके साथ साथ सहयोग की, स्नेह की ना, सम्मान की बातें करेंगे। और उन बातों से हम एक्सप्लोर करके अपनी सेल्फ चेक करके ना सेल्फ को एम्पावर करेंगे कि हम इस गुण को कितना प्रयोग कर रहे हैं ना। हम सब गुणों का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन उनकी मात्रा को और फ्रीक्वेंसी को हमें बढ़ाना है। जितना ज़्यादा उन गुणों को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो आज की इस सीरीज़ की शुरुआत जो हम करते हैं उसमें हम सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट ना, हम सभी ना रिस्पेक्ट ना प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरे रिस्पेक्ट करें। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ना हमने इस स्पिरिचुअलिटी के अंदर सीखी है कि 2 चीज़ें हैं जो कभी मांगने से नहीं मिलती हैं, और वो है सम्मान और स्नेह। लव एंड रिस्पेक्ट जो है, आप जितना दूसरों को देते हैं
उतना रिटर्न में मिलता है। रिस्पेक्ट प्राप्त करना है दूसरों से, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले हम अपनी खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, उस पर हमें ध्यान देना है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या चीज़ है? सेल्फ रिस्पेक्ट है कि कहाँ हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं, हम अपने लिए खुद के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपनी रिस्पेक्ट कितनी करते हैं। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसकी चिंता करने के बदले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें अपनी बारे में हम खुद क्या सोचते हैं ये समझना। हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरों की बातों को दे देते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम कर देते हैं। स्वमान में रहना अर्थात हम अपने अंदर की गुणों और शक्तियों को, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, उनको प्रयोग करते हैं और उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट शुरू होता है सेल्फ से ना, तो सेल्फ को रिस्पेक्ट करना ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आप को, अगर रिस्पेक्ट वर्ड को भी हम स्प्लिट करें, रीस्पेक्ट ना, अपने आप को ना देखना और अंडरस्टैंड करना, रिस्पेक्ट करना, तो सेल्फ को रिस्पेक्ट करना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरे आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम खुद अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वहाँ पर भी वही नेगेटिविटी ना और लोनलीनेस या लो फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं और अपनी एफिशिएंसी है, अपनी जो परफॉर्मेंस है उस पर उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। और वैसा वैसा अगर हम देखें कि हम अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में उसकी चिंता नहीं करते हैं, तो हम अपने अंदर की अनेक गुण और शक्तियों को डेवलप कर सकते हैं। लोग हमारे बारे में अच्छा भी बोलते हैं, लोग हमारे बारे में कई और बातें भी बोलते हैं, लेकिन हम किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं ना। अगर किसी और ने कोई बात हमारे बारे में बोली और हम उसी को पकड़ कर बैठ जाते हैं और उसका ही चिंतन करते रहते हैं, तो वो चीज़ अगर वो नेगेटिव है, वेस्ट है, तो वो हमारी एनर्जी को डिप्लीट कर देती है, हमें एनर्जी लेस फील कराती है और फिर हमारी परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए या जो हमें कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए या हमारे जीवन में जो उस कार्य करने के लिए उमंग और उत्साह होना चाहिए या जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर उसका इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए हम दूसरे क्या सोचते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, उस पर हम ध्यान दें। वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वयं का सम्मान करना। और जो स्वयं का सम्मान करता है वो सर्व का सम्मान करता है और सर्व से सम्मान प्राप्त करता है। इसीलिए जो स्वमान में रहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहता है, उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी जो है वो दूसरों को भी सम्मान देता है, उसे कभी अपमान फील नहीं होता है, इंसल्ट फील नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू को वो जानता है और इसीलिए दूसरे के कहने के प्रभाव में नहीं आता, इफ़ेक्ट में नहीं आता है। तो हर एक व्यक्ति अपने अंदर में अगर चेक करे, अगर आप अपने आप से ही सवाल पूछे एक ना कि क्या मेरे जैसा इस सारे संसार के अंदर कोई और है? फिजिकल लुक बिल्कुल एक्यूरेट मेरे जैसा, मेरे जैसी ही आवाज़, मेरे जैसे ही सोच, मेरे जैसी ही मेमोरीज़, मेरे जैसा ही एवरीथिंग ना, लाइफस्टाइल, सब कुछ, क्या मेरे जैसा इस संसार में दूसरा कोई है? कोई भी नहीं होगा। हम कितने श्योर हैं कि हमारे जैसा और कोई दूसरा नहीं है ना। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम मन के अंदर भी स्वीकार करें ना और सेल्फ को रिस्पेक्ट करें, हम अपने आप की इम्पोर्टेंस को समझें कि मेरे जैसा भगवान ने भी दूसरा नहीं बनाया, अपने आप में मैं एक अकेला हूँ और यूनिक हूँ, स्पेशल हूँ। तो उस अपनी रिस्पेक्ट को हम बनाए रखने में, इस स्वमान के साथ जब हम रहते हैं कि मैं यूनिक हूँ, मैं स्पेशल हूँ,
मेरे जैसा और कोई भी नहीं है। और इस स्मृति से, इस स्थिति को बनाने से हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रह सकते हैं और बाहर की चीज़ों की इफ़ेक्ट से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट माना स्वयं को रिस्पेक्ट करना सीखना, दूसरों की बातों के प्रभाव में न आकर के अपने आप को कमज़ोर न करना, क्योंकि किसी की कोई भी बात वेस्ट या नेगेटिव है या उल्टी बात है जो आप नहीं है, आपको पता है, और वो चीज़ आपने अगर मन में चिंतन करना शुरू किया तो वो एनर्जी डिप्लीट करने वाली है। और वहीं पर हम अपनी रिस्पेक्ट जब ख़त्म कर देते हैं तो दूसरे हमारी रिस्पेक्ट करेंगे ही नहीं। तो मैं अपने समय की रिस्पेक्ट करूं, मैं अपने बोल की रिस्पेक्ट करूं, मैं अपने विचारों की रिस्पेक्ट करूं, ये मेरी अपनी आप के लिए रिस्पेक्ट है। और जो खुद अपने समय की कदर करता है, रिस्पेक्ट करता है, जिसे खुद के अपने बोल पर रिस्पेक्ट है, जिसको अपने विचारों की रिस्पेक्ट है, तो दूसरे भी उसको रिस्पेक्ट करते हैं और वो खुद भी दूसरों को रिस्पेक्ट करता है। क्योंकि वो सेल्फ को रिस्पेक्ट करता है तो वो किसी का कभी अपमान नहीं कर सकता और ना उसे अपमान किसी का द्वारा प्राप्त होता है, ना वो फील करता है। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट में हम अपने विचार, अपनी वाणी, अपने समय और हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे अपने आप को स्वीकार करें और अपनी कद्र करें। वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरा कोई भी हमें रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। इसलिए अपने आप को पहले रिस्पेक्ट करना सीखें हम, और जितना हम अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट अर्थात अपने आप को देखेंगे, तो हम अपने अंदर की अच्छाई और कमज़ोरी दोनों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। रिस्पेक्ट किया अपने आप को बार बार, जैसे आईने में हम अपने आप को देखते हैं फिजिकली, तब कहीं पर भी कोई चीज़ ठीक है उसको ओके करते हैं, जो चीज़ ठीक नहीं उसे ठीक करते हैं। इसी तरह से हम अपने अंदर में अपने आप को देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तब हमारे अंदर की स्ट्रेंथ्स हमें पता चलती हैं और उन्हें हम यूज़ कर पाते हैं। और जो हमारी वीकनेस है उनको भी हम अंडरस्टैंड करके, रियलाइज़ करके हम अपने आप को चेंज कर पाते हैं और वो शक्ति भी अर्जित कर पाते हैं कि हम अपने आप को बदल सके ना, एक पॉजिटिव चेंज हम अपने अंदर में ला सके। तो ये है अपने आप के लिए रिस्पेक्ट। कहाँ हम अपने रिस्पेक्ट को लूज़ करते हैं? जहाँ पर हम अपनी कंपैरिजन किसी और के साथ करते हैं ना, ये सबसे बड़ा डिसरिस्पेक्ट है हमारा अपने लिए, जहाँ हम दूसरों के साथ अपनी कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। कोई किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं तो ये डिसरिस्पेक्ट है, और ऐसी डिसरिस्पेक्ट हमें अपनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मा स्पेशल है, यूनिक है। हमारे जैसा इस संसार में और कोई भी नहीं है। तो हमें अपनी कदर पहले खुद करनी है। हम अगर कंपैरिजन करेंगे, अपनी कंपैरिजन दूसरों के साथ या एक्स की कंपैरिजन वाई के साथ, हर एक का अपना इम्पोर्टेंस है, हर एक की अपनी वैल्यू है। ऑरेंज ऑरेंज है और एप्पल एप्पल है, दोनों की अपनी विशेषताएं हैं ना। हम ऑरेंज एप्पल जैसा क्यों नहीं है या एप्पल ऑरेंज जैसा क्यों नहीं है, ये नहीं कह सकते। इसी प्रकार से एक व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति जैसा नहीं होता है। हर एक के विचार भिन्न हैं, हर एक की भावनाएं भिन्न हैं, हर एक के डिसीजंस भिन्न हैं। तो हमें अपने डिसीजंस को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और अपने विचारों को भी रिस्पेक्ट, अपनी भावनाओं को भी रिस्पेक्ट करना सीखें। और जो रिस्पेक्ट करेगा अपने आप की, तो वो अंडरस्टैंड करता है अपने आप को, क्योंकि अपने साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, और इसीलिए अंडरस्टैंडिंग उसकी अपने आप के साथ बढ़ती जाती है। तो कंपैरिजन करते हैं जब हम, तो हम अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना। हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना है ना। और दूसरी चीज़ होती है जो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करती है, वो है एक्सपेक्टेशंस। जितना हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरी रिस्पेक्ट करे, ये मेरे को कोऑपरेट करे, ये मेरे से प्यार से बात करे, और वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी नहीं होती है, XYZ कोई भी एक्सपेक्टेशंस हो, वो पूरी नहीं होती है, तो हम अंदर में फ्रस्ट्रेट होते हैं। हाँ, हम अपने अंदर में एंग्जाइटी, टेंशन, वरीज क्रिएट करते हैं ना, और फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन पैदा करते हैं। तो अगेन हम अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं,
अपने आप की एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं। तो अगेन हमने अपनी कदर नहीं की, अपनी एनर्जीज़ को हमने राइट वे में यूज़ नहीं किया, तो हमने अपनी डिसरिस्पेक्ट की, तो फिर दूसरों से रिस्पेक्ट कैसे मिलेंगे, है ना। तो इसीलिए हमें अपनी एनर्जी वेस्ट होने से बचाना है। हमें कभी भी ना जो एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं दूसरों से ना, उसके ऊपर देखें, हम अपने विचारों के साथ शेयर कर सकते हैं दूसरों से, लेकिन दूसरों से एक्सपेक्ट करना ये अपने आप को ही ना परेशान करना या दुखी करना है। एक्सपेक्टेशंस तो कभी पूरी होती नहीं है। आपने आज ये एक्सपेक्ट किया, कल दूसरे लेवल पर आ जाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर हाँ, हमें अपनी प्रोग्रेस करनी है डेफिनेटली, हमें अपने जीवन के लक्ष्य बनाने हैं, उन पर कार्य करना है, लेकिन ना हमें ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखना और फिर हमने कोई बात शेयर की, सामने वाले ने सुनी, वो मान ही ले, वो कर ही ले, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि उसके अपने भी विचार है, उसके अपने भी ना फीलिंग्स है, उसके अपने भी संस्कार हैं ना, और वो पूरा नहीं होता है तो हम अपने आप को फिर ना पेन में ले जाते हैं। तो अपनी रिस्पेक्ट करना माना अपने आप को पेन में ना ले जाना, अपने आप को ना प्यार करना, अपने आप को रिस्पेक्ट करना, सेल्फ को लव करना। अपनी जो केयर करता है ना, वो अपना ध्यान रखता है, अपना ध्यान रखना है कि हमें अपनी एनर्जी लॉस होने से बचानी है, वेस्ट नहीं करनी है। ये सेल्फ केयर है, ये अपने आप को रिस्पेक्ट करना है। इसीलिए हम अपनी एनर्जीज़ को ना कभी भी एक्सपेक्टेशन में ना लॉस ना करें और एक दूसरे के मददगार बने। तीसरी चीज़ है, वो है हमारी एनर्जी सेल्फ रिस्पेक्ट से हमें दूर करती है, वो है ईगो। एनर्जी हमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में अंतर है, बहुत अंतर। ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है या ईगो, उसको अंडरस्टैंड करना। ईगो होगा तो क्या होगा, ईगो में हम क्या करते हैं, दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी बातों को ना दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं ना। ईगो जो होता है वो राइट बात को एक्सेप्ट करने नहीं देता है। और इसी तरह से हमारी अगेन वहाँ पर जो है बर्डन क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, आपस में क्लैशेस बढ़ते हैं, वो ईगो है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, वो अपना तो रिस्पेक्ट करता ही है, दूसरों का भी रिस्पेक्ट करता है। इसीलिए वहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हेल्दी कम्युनिकेशन हो रहा है। वहाँ पर ना एक दूसरे की बात को काटा नहीं जा रहा, लेकिन रिस्पेक्टफुली अंडरस्टैंड करने के भाव से एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और फिर वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, क्योंकि हम पीसफुल एक हेल्दी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और एक्सेप्टेंस बढ़ता है, और इसीलिए वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और क्लैशेस भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी सिखाता है, और साथ साथ जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो उनको भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनको भी शक्तिशाली बनाते हैं। तो इसके लिए ना ये तीन चीज़ों से हमें अपना आपको सावधान रखना है ना, ईगो, एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन। और जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है, चौथी बात, वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, ऑलवेज कंप्लेनिंग, कि देखो मेरे साथ, मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, ऐसे कर दिया, ये नहीं किया, तो उसकी कंप्लेंट हमेशा रहती है। तो कंप्लेनिंग नेचर भी है, हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये करे, ये करे, ये करे, है ना। तो वहाँ पर हम कंप्लेंट्स करते रहते हैं, अगर सामने वाला नहीं करता है तो, जैसा हमने सोचा वैसा नहीं करता है, हमको लगता है उसने डिसरिस्पेक्ट किया। उस व्यक्ति के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन आपने एक फ्रेम बना के रखा है, अगर ऐसा करेंगे तो ही ये रिस्पेक्ट है ना, अगर ऐसा किया तो ये डिसरिस्पेक्ट है। तो इस तरह से अगर हम सामने वाले व्यक्ति को भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जब हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं और शुभ भावना एक दूसरे के लिए रख पाते हैं, तो नो कंपैरिजन, नो कंप्लेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हमें अपने आप को
ना एक्सेप्ट करना सीखेंगे तो एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर पाएंगे और वहाँ पर परिवर्तन करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं ना, परिस्थितियों को बदलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एक्सेप्ट करना सीखे इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सपेक्टेशंस के। और ईगो के ऊपर भी हमें वर्क करना होगा, क्योंकि वो एनर्जी बहुत लॉस कर देता है। जहाँ पर अपना और दूसरों का नुकसान होता है, ऐसी बातों में अगर हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं तो वो ईगो जो है वो हमारी एनर्जी लॉस कर रहा है। तो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, किस तरह से हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए काम करें। तो 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं। एक तो हम अपने आप के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अच्छी बातें हम अपने आप के साथ करें। हम अपने आप के साथ अगर नेगेटिव बात कर रहे हैं, वेस्ट बात कर रहे हैं या यूजलेस बात कर रहे हैं या एनर्जी डिप्लीट करने वाली बात कर रहे हैं, तो हम अपने आप को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और जब हम अपने आप की एनर्जी जो है वो ख़त्म कर रहे हैं तो हमारी परफॉर्मेंस पर भी उसका इफ़ेक्ट होगा, हमारे रिलेशंस पर भी उसका इफ़ेक्ट होगा, हर चीज़ पर उसका इम्पैक्ट होता है। इसीलिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप के साथ हम सभी बात करते हैं सारा दिन में, बीच बीच में आप देखेंगे आप अपने आप के साथ बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी चेक कर लेना ना। हम क्या कर रहे होते हैं, कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगे होते हैं, या जिनके किसी के ऐसे वर्ड्स सुने होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगे होते हैं, वो बातें हम अपने मन के अंदर अपने आप को बार बार सुनाते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मेरे साथ ऐसे किया। वही सीन्स को हम अपने आप को बार बार दिखा रहे होते हैं और अपने आप को बार बार सुना रहे होते हैं, जिससे हम अपनी एनर्जी डिप्लीट कर रहे हैं, अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और इसीलिए हम देखेंगे कि उन संबंधों के अंदर और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाती है। हमें इससे सेफ अपने आप को करना है तो हम अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। किसी ने कोई बात ऐसी कह भी दी, अगर वो आपको अच्छी नहीं लगी तो उसे हम बार बार अपने आप को रिवाइज करके न सुनाएं। उस व्यक्ति ने समझो एक बार बोला, लेकिन मैंने मेरे मन के अंदर 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार रिपीट किया, तो 1000 टाइम अगर वो नेगेटिव बात मैंने अपने आप को सुनाई तो ज़्यादा इंसल्ट किसने किसकी की? मैंने अपने आप को 1000 टाइम सुनाकर वो बात अपने आप की इंसल्ट की। तो ऐसी बातें जो हमें पसंद नहीं आई उसको हमने लेना ही नहीं है, उसे ग्रहण करना ही नहीं है ना, उसे यूज़ करना ही नहीं है। तो जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है उनको हम अवॉइड करें। जैसे आप मॉल में शॉप करने जाते हैं, कुछ भी चीज़ शॉप करने जाते हैं, तो जो चीज़ पसंद आती है वो आप लेकर आते हैं ना। ऐसे नहीं कि कोई भी सेल्समैन आपको कुछ भी पैक करके दे दे और आप ले आओ। तो आप अपने थॉट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने वर्ड्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सही जगह पर इन्वेस्ट करें। अगर वेस्ट नेगेटिव जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दी तो रिटर्न क्या आएगा? इसलिए हमें सही जगह पर इन्वेस्ट करना है अपने थॉट्स को, अपनी एनर्जीज़ को। वेस्ट चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आई, कई लोग ऐसे उन बातों को पकड़ के रखते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल पुरानी बातों को भी ना, तो अपने आप को ही हर्ट करते रहते हैं ना। तो किस जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो लॉस तो होगा ही, जहाँ से रिटर्न नहीं मिलने वाला, ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दी। तो हमें उन बातों को ना छोड़ना है, भूलना है जो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमने ही पकड़ के रखी है, हमें ही उसे छोड़ना होगा ना, क्योंकि वो बातें मुझे तकलीफ़ दे रही है ना। जैसे आप एक शू पहना है, उसके अंदर एक छोटा सा कंकड़ है और उस कंकड़ के साथ अगर आप चलते रहे तो कितना दूर चल पाएंगे? अगर रास्ते में बहुत सारे पत्थर है और आपने एक अच्छे शूज़ पहने हुए हैं तो आप कितने ही लंबा रास्ता आराम से चल पाएंगे, लेकिन रास्ते में कंकड़ ना होकर के आपके शू के अंदर कंकड़ है तो वो चलना ना बहुत लंबा नहीं होगा। वो जो कंकड़ है आपको छुपता रहेगा और पैर में छाला भी पड़ जाएगा और फिर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से रास्ते में भले कंकड़ पत्थर आए,
लेकिन आपके जूते के अंदर कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। इसी तरह से हमारे आसपास कैसे भी प्रकार के सिचुएशंस या लोग आए, लेकिन हमारे मन के अंदर उन नेगेटिव चीज़ों को हमें होल्ड करके नहीं रखना है ना, नहीं तो हमारा जीवन का सफ़र हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा ना, वो हमें हर्ट करता रहेगा, पेन देता रहेगा और हमारी फीलिंग्स जो है वो नेगेटिव करता रहेगा और एनर्जी बिल्कुल डिप्लीट हो जाएंगी। तो हमें अपनी एनर्जी डिप्लीट नहीं करनी है, हमें अपने ना सफ़र को कंफर्टेबल बनाना है। तो हमें चूज़ करना है कि हमारे मन के अंदर हमें कौन सी चीज़ रखनी है और कौन सी चीज़ नहीं रखनी है। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमें करना है अपने आप के साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। सारा दिन में आप देखेंगे 365 दिन हर रोज़ ना, हर अनेक प्रकार के काम हम करते हैं। हम अपनी डायरी में लिखते हैं आज मुझे ये काम करना है, टू डू लिस्ट होती है, यहाँ जाना है, इससे मिलना है, ये काम करना है इत्यादि ना। कभी हमने किसी पेज पर लिखा 365 डेज, किसी पेज पर अपॉइंटमेंट विद सेल्फ 10 मिनट्स ना, सबसे इम्पोर्टेंट मैं और मुझे अपने लिए ही समय नहीं है ना। सारी दुनिया को टाइम देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं ना, वर्क को टाइम देते हैं, सोसाइटी के फंक्शंस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए टाइम देते हैं, हम अपनी हेल्थ के लिए टाइम देते हैं, अपने करियर के लिए टाइम देते हैं, हर चीज़ के लिए हम समय देते हैं। और अपने लिए, सेल्फ के लिए ना, तो अपने आप के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि अपने आप के साथ जब हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो हम अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। हम समझते हैं कि दूसरा हमें अंडरस्टैंड करे, लेकिन एक पॉज लेकर अपने आप से पूछ लीजिए क्या मैं अपने आप को ही अंडरस्टैंड कर रहा हूँ ना। हम एक्सपेक्ट करते दूसरे अंडरस्टैंड करें, लेकिन हम अपने को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने आप के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें ना। हमारा दूर का चश्मा बहुत अच्छा है और नज़दीक हम देखते नहीं हैं। इसी प्रकार से ना दूसरों के अंदर की अच्छाइयाँ और बुराइयों को हम चेक कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर को चेक नहीं करते ना। तो अपने अंदर की अच्छाइयों को भी एक्सप्लोर कीजिए और अपने अंदर जो कमियां हैं उनको भी रिस्पेक्ट कीजिए ना, अर्थात दोबारा देख करके अच्छी तरह समझ करके उसको ना ख़त्म करने के लिए अभ्यास कुछ प्रैक्टिसेस कीजिए, जिससे हम अपने उन वीकनेसेस को ओवरकम कर पाएँ। और इस तरह से क्वालिटी टाइम अपने साथ स्पेंड करना है, तो उसमें क्या करेंगे? क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अर्थात हम अपने आप को कुछ क्वाइट मोमेंट्स दें, जिसमें हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, एनालाइज करें, चेक करें और अपने आप को पहचानने का, समझने का ना, अपने आप को बेहतर समय दें। और इसमें हमको मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मेडिटेशन में हम साइलेंस, क्वाइट मोमेंट भी स्पेंड करते हैं, तो साथ साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी करते हैं। तो इसीलिए ये मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल होता है हमें। तो मेडिटेशन का कुछ समय अपने लिए मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम जब सोने जाते हैं उसके सोने से पहले 10-15 मिनट मेडिटेशन का टाइम हम अपने आप को दें, जिसमें हम रिफ्लेक्ट करें आज सारा दिन मैंने क्या किया और किस तरह मैंने स्ट्रेंथ्स को यूज़ किया, कहाँ मेरी वीकनेसेस थी जिस कारण से मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, उन वीकनेसेस को मुझे कैसे ओवरकम करना है। और उसको इस तरह से अपने आप को एनालाइज करें रात को सोने से पहले। और सुबह 10 मिनट मेडिटेशन में हम अपने आप को टारगेट से सारा दिन आज मुझे कौन सी वर्च्यू के साथ वर्क करना है, कौन से गुण को किस तरह से यूज़ करना है, सेल्फ अवेयरनेस हम रख करके अपने गुणों को पहचान के उनको एक्सप्लोर करके उनको प्रयोग करें। तो जागृत रहने के लिए, अवेयर रहने के लिए अपने आप को मॉर्निंग का टाइम, जिसमें हम अपने आप को कुछ सम्मान भी दें, सेल्फ रिस्पेक्ट दें कि हु एम आई ना, आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम प्योर सोल। अपने आप को ये इससे पॉजिटिव ऑटो सजेशंस दें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक दे, सम्मान दे अपने आप को। और ये सम्मान जो है जब हम अपने आप को देते हैं कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, और वैसा ही फिर आप फील करेंगे, क्योंकि जैसा सोचते हैं आप, अगर कमज़ोरी वाले विचार उत्पन्न करते हैं तो कमज़ोर फील करते हैं, ऐसे शक्ति वाले विचार उत्पन्न करेंगे तो शक्ति फील करते हैं, और फिर उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, और इस तरह के कार्य करने की हमारी क्षमता भी बढ़ती है। तो इस तरह परफॉर्मेंस हम बेटर कर पाते हैं। इसीलिए मॉर्निंग आवर्स में हम अपने अंदर अपने आप को सम्मान देने का और
एवरीडे का टास्क देने का काम करें, और सारे दिन में भी ना कुछ कुछ समय में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, जो आपको समय मिले ना, कुछ मिनट आप 1 मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट भी अगर मिलता है, साइलेंस में बैठ करके अपने आप को रिजुवनेट करें, अपने उन स्वमान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को एमर्ज करें कि आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल। अपने को ऐसे स्वमान दे करके रिवाइज करा दें, रिमेंबर करा दें ना कि जो सिचुएशंस आ रही हैं उसमें मुझे अपने इन गुणों को यूज़ करना है और अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना है। तो इस तरह से ये स्वमान जो है हमें हमारी एनर्जी को बढ़ाने में, हमें एम्पावर करने में, स्ट्रेंथन करने में मदद करते हैं। कोई सिचुएशन आ भी गई जहाँ पर हम थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने अपने आप को ये सम्मान दिलाया, सेल्फ रिस्पेक्ट का थॉट दिया, फिर से हम अपने आप को स्ट्रेंथन ना, चार्ज्ड फील कर सकते हैं और फिर से हम अपनी एनर्जी को ना यूज़ करने के लिए सक्षम बन जाते हैं। तो इस तरह से सेल्फ टॉक करें, अपने आप को क्वालिटी टाइम दें और अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए समय दें। तो हम अपने इस अभ्यास में अपने क्वाइट मोमेंट्स, स्पेशल मोमेंट्स हैं, अपने आप के साथ बिताने वाले वो क्षण हैं ना, सॉलिट्यूड का टाइम या क्वाइट मोमेंट्स, ये बहुत एनर्जाइजिंग होते हैं। और इसके साथ साथ हम कुछ अच्छी रीडिंग की हैबिट अपने अंदर में ज़रूर डालें। रीडिंग करना और उस पर रिफ्लेक्ट करना, उसको यूज़ करना, पॉजिटिव चीज़ें हो इसको हम ध्यान रखें। ऐसी चीज़ें जो हमारे मन को शक्तिशाली बनाने वाली हो, वो चीज़ें हम पढ़ें। और वो रीडिंग हैबिट, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। तो हम अपनी रीडिंग हैबिट को ज़रूर एवरीडे कम से कम 5 to 10 पेजेस पढ़ने का एक अच्छा आदत हम अपने अंदर में डालें, ताकि हमारे मन को ना अच्छी खुराक मिलती रहे। और मन अच्छी खुराक, अच्छी पॉजिटिव थॉट्स रीड करेगा, उस पर चिंतन करेगा तो मन भी शक्तिशाली होगा। अगर हमने अच्छा खुराक खाया है तब तो शक्ति है और कार्य कर पाते हैं। इसी तरह मन को भी अच्छा खुराक चाहिए और वो अच्छा खुराक लेकर के शक्तिशाली बनता है और किसी भी सिचुएशंस को डील करने में हमें ये सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना बहुत मदद करती है। तो आज का हमारा ये गुण सेल्फ रिस्पेक्ट, हम अपने आप की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, अपनी स्पेशलिटी, अपनी यूनिकनेस को बनाए रखेंगे, अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वालिटी टाइम देंगे, क्वाइट मोमेंट्स देंगे, अपने आप के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे और एक्सपेक्टेशंस जो है दूसरों से न रखकर उनको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना सीखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ों को हम, जो बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं, कोई एक चीज़ भी हम आज प्रैक्टिस करेंगे। कल फिर मिलेंगे 12 बजे और फिर एक नए वर्च्यू के साथ हम उसकी एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। तो आज के सेल्फ रिस्पेक्ट के गुण के लिए ना हर एक अपने लिए एक होमवर्क लेकर के उसको प्रैक्टिस करें। अपने आप को कम से कम मॉर्निंग इवनिंग का टाइम साइलेंस का दें और उसमें अपने स्वमान को जागृत करें। आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल। तो अपनी उस स्पेशलिटी के साथ, इन अच्छे विचारों के साथ अपने आप को एम्पावर करें, एनर्जाइज करें। तो 2 मिनट के लिए हम योग का अभ्यास करते हैं, अपने स्वमान को जागृत करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठें, अपने आप को हम कुछ पॉजिटिव थॉट्स देंगे। अपने शरीर को कंफर्टेबल और रिलैक्स करें। बाहर की सब बातों से कुछ क्षणों के लिए अपने सारे आसपास की हलचल से ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान अपने आप पर रखें। अपने आप को देखें, महसूस करें कि मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ।
मैं स्पेशल और यूनिक हूँ। मेरा रोल भी बहुत स्पेशल है। इस संसार में मेरे जैसा दूसरा और कोई भी नहीं है। मुझ आत्मा के अंदर अनंत गुण और शक्तियाँ हैं। अपने उन गुणों को, शक्तियों को प्रयोग करने के लिए मुझे ये सुंदर रोल मिला है। इस रोल में दूसरों से अपने आप को कंपेयर करके अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करेंगे। मैं यूनिक हूँ, स्पेशल हूँ। अपनी उस यूनिकनेस को बनाए रखेंगे। मैं पीसफुल, प्योर और शक्तिशाली आत्मा हूँ। अपने अंतर जगत में अपने आप से कनेक्ट होकर अपने गुणों को पहचानें और उन गुणों के साथ अपने रोल को और भी सुंदर रीति से निभाएंगे। आज सारा दिन अपने आप के साथ बात करते हुए अपने गुणों को एक्सप्लोर करेंगे और उन्हें कर्म में लाकर एक्सपेरिमेंट करेंगे और अपने सुंदर अनुभवों को अपने अंदर भरते जाएंगे। तो आज हमने स्वमान के बारे में जाना है। आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, अपने विचारों की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने बोल की, अपने समय की भी रिस्पेक्ट करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। आप अपने कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इनके उत्तर हम कल के एपिसोड में लेंगे और उसी के साथ साथ आप जो आज एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उन एक्सपेरिमेंट्स के जो एक्सपीरियंसेस है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज की सेल्फ केयर सीरीज़ में हमने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में जाना है। आज इसका प्रयोग करके इसका पूरा लाभ लेंगे, यही शुभ का आशा के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।